नमो नमः साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम पढ़ रहे थे अपादान कारक पंचमी विभक्ति और हमने पिछले वीडियो में अंतिम सूत्र देखा था आख्यातो उपयोगे और उसका उदाहरण देखा था हमने छात्र उपाध्यायात अधीते आचार्यात संस्कृतम पठति, इस प्रकार के उदाहरण देखे थे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे उपपद पंचमी और उपपद पंचमी के कौन कौन से सूत्र करते प्रारंभ। उपपद पंचमी का उदाहरण सूत्र है पहला, अन्य आरात अर्थे दिक् शब्दा अंचुतर पदाजादि युक्ते। इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब उपपद का अर्थ होता है कि जहाँ बिना पद पास वाले पद के अनुसार ही अपादान कारक हो जाता है, वह उपपद पंचमी कहलाएगी। तो इस सूत्र का उदाहरण पहला, अन्य पद के अनुसार, और अन्य पद का अर्थ होता है भिन्न। उदाहरण है इसका, को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति। को अन्यो, अन्य पद के पास में जो उपपद है हुतवहाद, हुतवहाद में पंचमी विभक्ति हुई है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है आरात का। आरात का अर्थ होगा पास या दूर। उदाहरण है ग्रामाद आरात पर्वतो वर्तते। तो आरात उपपद के योग में ग्रामाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका इतर एक अर्थ इतर हो, उस इतर का अर्थ होता है भिन्न। उदाहरण होगा उसका कृष्णात इतर है कह चपल है कृष्ण के। तो इतर के योग में कृष्णात में पंचमी विभक्ति होगी। इसी प्रकार से रीते, रीते का अर्थ बिना होता है। और उदाहरण है इसका रीते ज्ञानात न मुक्ति। तो रीते के योग में ज्ञानात में पंचमी हो जाएगी, जिस प्रकार से आरात के योग में अन्य के योग में हुई है। इसमें एक वार्तिक आता है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमाद इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना, और इसका उदाहरण है सज्जन है पापात जुगुप्सते। सज्जन पाप से घृणा करते हैं। अगला शब्द है विराम। विराम का अर्थ होता है रुकना, और उदाहरण इसका दुष्ट है धर्मात् विरमति। दुष्ट धर्म से रुकते हैं, अर्थात धर्म नहीं करते, दुष्ट। और एक प्रमाद शब्द भी है। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य करना। छात्र है अध्ययनात् प्रमदति। छात्र अध्ययन से प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं। अगला उदाहरण है सूत्र इसका, अंतर्दो येना दर्शनम इच्छति। अंतर्दो का अर्थ होता है व्यवधान या आड़। बीच में कोई व्यवधान होना जिसे कर्ता स्वयं को छिपाना चाहता है, उस कारक की अपदान संज्ञा होगी। और अपदान संज्ञा होने के बाद पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण है इसका, कृष्ण है मातु निलीयते। कृष्ण माता से छिपते हैं। मातु में पंचमी विभक्ति होगी, विसर्ग आएगा मातु।
चोरः आरक्षकात् निलीयते, चोर सिपाहियों से छिपते हैं। अगला सूत्र है पृथक विना नाना विस्तृत्या अन्यतरस्याम। पृथक और बिना और नाना इन शब्दों के योग में 3 विभक्तियाँ होती है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। पृथक, पृथक का अर्थ होता है भिन्न। उदाहरण है रामम, रामेण, रामाद व पृथक देव। तीनों विभक्ति का प्रयोग हुआ है शब्द के योग में, पृथक के योग में। उसी प्रकार से बिना शब्द, बिना का अर्थ होता है बिना, इसमें भी तीनों विभक्तियाँ होंगी। जलम, जलेन, जलाद व बिना न जीवनम। उस प्रकार से नाना का अर्थ बिना भी, नाना का अर्थ भी बिना ही होता है। और उदाहरण है उसका नारीम नार्या और नार्या व नाना लोक यात्रा निष्फला। नारी के बिना लोक यात्रा निष्फल है। तो इसमें भी तीनों विभक्तियों का प्रयोग हुआ, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। इसी के साथ हमारा जो अपादान कारक है समाप्त हो। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।